कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आपको स्वास्थ्य के प्रति क्या सावधानी रखनी होगी, कैरियर में आपका स्थिति कैसा रहेगा, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्या आपको कठिन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा या इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। तो इस विषय में आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, सूर्य बुध के साथ और केतु महाराज के साथ आपके लग्न भाव में विराजमान है। वहीं शुक्र आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके छठे भाव में, वहीं राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। वहीं मंगल महाराज आपके गोचर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, दशम भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुआत में रहेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में अपनी उच्च राशि यानी कन्या राशि में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे। उनके ऊपर देव गुरु बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि रहेगी। अब इससे होगा यह कि आपको अपनी नौकरी में अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा और आप अपने हाजिर जवाबी और आपकी काम के प्रति कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी। आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे सफलता के योग बनते हुए दिखेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज छठे ही भाव में विराजमान हैं, लेकिन वक्री अवस्था में होने से आपको नौकरी में थोड़ी मेहनत करवा सकते हैं। आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा, लेकिन आप किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं और अपना 100% योगदान देने में कामयाब रहेंगे। आपके सहकर्मी का विशेष सहयोग इस महीने आपको मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक स्थिति को अगर इस महीने देखा जाए तो बहुत हद तक आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जो कि आपकी आर्थिक चुनौतियों का कारण बन सकते हैं और आपके किसी न किसी खर्चे को लगातार बनाए रखेंगे। देखिए, इस महीने आपको किसी के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है या आप खुद भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे और 20 अक्टूबर से आपका एक आदर्श भाव में आकर आपकी आर्थिक आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी करवा देंगे। शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में विराजमान रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कर देंगे और धन को संचित करने में आपकी मदद करेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से इस महीने ध्यान देना पड़ेगा। राशि स्वामी बुध अस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। उनके साथ सूर्य और केतु भी होंगे तथा राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे। शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ राशि से होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे और मंगल दशम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब देखिए, इन ग्रहों की स्थिति की वजह से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर रहेगी और आप आसानी से किसी भी रोग के चपेट में आ सकते हैं। इसलिए अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें और आपको अगर किसी भी प्रकार का पेट या अन्य प्रकार का संक्रमण परेशान करे तो अविलंब डॉक्टर से अवश्य मिलें। देखिए, आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी इस महीने परेशान कर सकता है। महीने का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रहेगा, परंतु महीने का उत्तरार्ध आपके स्वास्थ्य में सुधार लाने वाला रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना कुछ आपके लिए कठिन रहने वाला है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देखकर
प्रेम भाव को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी वक्री शनि छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के मामले में आपको थोड़ी चुनौतियों में घेर कर रखेंगे। आपको बार बार परीक्षा से गुजरना होगा और आप अपने आप को साबित करना पड़ेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव से पंचम भाव पर होने के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां भलीभांति निभा लेंगे और आप कठिन चुनौतियों से भी बाहर आ जाएंगे। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपको यह ध्यान रखना होगा कि राहु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहेंगे, जिससे कि आपके जीवन साथी के साथ आपका थोड़ा कहा सुनी तो होगा, परंतु एक अच्छा समन्वय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं घूमने या किसी तीर्थ स्थान पर यात्रा पर भी जा सकते हैं। सूर्य, बुध और केतु प्रथम भाव में बैठे रहेंगे और महीने की शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन को थोड़ा परेशानियों में डाल सकते हैं, परंतु इसके बाद महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहेगा और आप सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको कौन से वे विशेष ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिसे करके यह महीना आप अपने लिए अत्यंत ही सुखदायक बना सकते हैं। तो देखिए, आपको प्रत्येक शुक्रवार किसी भी विकलांग या किसी वृद्ध को सफेद मिठाई अवश्य खिलानी है और हर बुधवार छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। देखिए, हर बुधवार कोशिश करें कि गाय को कुछ खाने को अवश्य दें और हर वीरवार मंदिर जाएं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद अवश्य लेकर आएं। धन्यवाद।